नवाण मंत्र की साधना अपने आप में अद्वितीय है और सभी शक्तियों को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है। अब सभी शक्तियां अगर मैंने कह दिया तो ये सभी शक्तियों का मतलब क्या है? इस पृथ्वी लोक में और इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति। जब ये साथ होते हैं तो ऊर्जा संतुलित हो जाती है और नई उत्पत्ति होती है। स्त्री और पुरुष के मिलन से भी संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का मिलन होता है तो एक नए क्रिएशन की उत्पत्ति हो जाती है। और ये मिलन क्या है? अगर आप देखें तो अगर शिव में से आई ई निकाल दिया जाए, ई जो है वो स्त्रीत्व है, स्वर स्त्रीत्व और व्यंजन पुरुषत्व है। शिव में से अगर माता को निकाल दिया जाए तो वो सौ हो जाते हैं और मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। शक्ति विहीन। ये शक्तियां कौन सी हैं? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में केवल 3 ही शक्तियां हैं। फिर उन शक्तियों को आप हजार रूप में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इस ब्रह्मांड में 3 ही शक्तियां हैं। और पहली शक्ति है ज्ञान शक्ति, दूसरी शक्ति है माया शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, और तीसरी शक्ति है बाहुबल, ताकत, गन, AK-47, जो भी नाम देना चाहे, वो अब इस ब्रह्मांड की तीसरी शक्ति है। और उन शक्तियों को हम ऐं ह्रीं क्लीं कहते हैं। और इन्हीं मंत्रों के माध्यम से नवाण मंत्र का उत्पत्ति है। तो नवाण मंत्र, जैसे मैंने कहा, जब तीनों शक्तियों को आपने जोड़ दिया तो सर्व शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। और अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आपने माता के बारे में कहीं कुछ भी सुना पढ़ा है, तो मातृत्व को प्राप्ति करने का पहला ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती में ही नवाण मंत्र का वर्णन है। और यह भी कहा गया है कि यह मंत्र कीलित है, इसका निष्कीलन करके ही किसी गुरु के पास जाकर मंत्र की ऊर्जा को पहले निष्कीलन संपन्न कर अपने हृदय में स्थापित कर मंत्र जप की शुरुआत की जा सकती है। और निष्कीलन क्या है? मैंने मेरे सभी लोगों से मैं थोड़ा थोड़ा प्रश्न करता रहता हूँ, और उन्हीं से तो ज्ञान प्राप्ति होती है। मुझे ज्ञान प्राप्ति आप ही लोगों से तो होती है। आप आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसका समाधान ढूंढने में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और नवाण मंत्र की जो ज्ञान प्राप्ति है कि इसका निष्कीलन कैसे किया जाए, तो लोग आए, उनका कीलक है गुरुजी, आपको पता नहीं है। कीलक है
दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है और उसका पढ़ लो, निष्कीलन हो जाएगा। मैं सोचा पढ़ने से निष्कीलन बहुत अच्छी बात है, पर पढ़ने से निष्कीलन नहीं होता है। फिर से एक बार आप कीलक पढ़ें। जो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस प्रवचन को सुन रहे हैं, इस वचनों को सुन रहे हैं, वो फिर से एक बार कीलक पढ़ें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। अध्यात्म को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। या तो पढ़े ही नहीं, और जब भी पढ़े तो बिटवीन द लाइन अंग्रेजी में कहा गया है, आप उसको गहन अध्ययन करें और तब आप पाएंगे कि निष्कीलन की क्रिया पढ़ने की क्रिया नहीं, उसमें दिया हुआ है निष्कीलन की क्रिया क्या है। निष्कीलन की क्रिया है अपने अहंकार को मिटा देना। और जब हम कीलक पढ़े तो उसमें लिखा है कि अपना सर्वस्व सुबह उठकर जब आप साधना पूजा अर्चना में बैठे तो अपना सर्वस्व माता के चरणों में रख दें और कहें कि हे मां, मेरा पास जो कुछ है माता वो आप ही का दिया हुआ है और आपके चरणों में पुनः 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 समर्पित है। और फिर ध्यान में तुरी अवस्था में देखें, महसूस करें कि माता कह रही है, पुत्र इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस क्रिया को संपन्न करना निष्कीलन की क्रिया है। और निष्कीलन की क्रिया, ये क्रिया संपन्न क्यों की जाती है? क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्रिया को बार बार संपन्न करेंगे तो स्वतः ही आपका अहंकार, आपका अहम समाप्त होगा। आप सोचने लगेंगे कि मैं कुछ नहीं, ये देवीय शक्तियों ने मुझे प्रदान किया है। और फिर एक गीत का निर्माण हो जाएगा। वो गीत क्या? करता हूं मैं कन्हैया, करता हूं मैं कन्हैया कह दिया तो क्या हो गया? अहम आ गया, मैं कर रहा हूं। और अगर इसी को उल्टा कह दिया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम मेरी माता, मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। अगर ये भावना जागृत हो गई तो इसका अर्थ है कि आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। इस अहंकार की समाप्ति को नवार्ण मंत्र का निष्कीलन कहा गया। जब तक अहंकार है तब तक ये शक्तियां आपको थोड़ी प्राप्त होंगी। थोड़ी तो सबको होती है, तो जीवन ही नहीं चलेगा। शक्तियों के बगैर जीवन चलना असंभव है, इसलिए थोड़ी शक्तियां तो आपको प्राप्त होगी। भूख लगना भी शक्ति प्राप्त होती है, प्यास आना भी शक्ति प्राप्त होती है, खाना खाना शक्ति प्राप्त होती है। सभी शक्तियां आपको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होती हैं, लेकिन शक्ति का भंडार आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने आप को समर्पण भाव से माता के चरणों में स्थापित करें। और ये नवार्ण मंत्र का निष्कीलन है। अब फिर नवार्ण मंत्र कैसे कर रहे हैं पुत्र? अरे गुरु जी, उठता हूं और बस लग जाता हूं, हमने क्लिक चामुंडा विचे, हमने क्लिक चामुंडा विचे। बहुत अच्छी बात है, इससे स्वतः सम्मोहन होता है, सच बात है। पर पूर्ण रूप से इसके उपयोग के लिए क्रमबद्ध विधि पूर्वक साधना संपन्न करना अनिवार्य है।
ये ऐसा मंत्र है जिससे ऐसी कोई चीज विश्व में ब्रह्मांड में है ही नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके, परंतु इसका विधि पूर्वक पूजन करते हुए मंत्र जप करना है। और विधि पूर्वक पूजन क्या है? ये तो मंत्र है, मैं कर रहा हूं नहीं। इस मंत्र को करने के लिए सबसे पहले आपको विनियोग की क्रिया संपन्न करनी है, और जब विनियोग संपन्न हो जाए तो आपको ऋषि न्यास की क्रिया संपन्न करनी है। ये सब कहां से मिलेगा? सप्तशती में भी लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है सब जगह। ज्ञान तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, लेकिन आप ऊपर से पढ़ लेते हैं, ज्ञान में जाने का प्रयास नहीं करते। आपको कहानियां अच्छी लगती हैं, माता ने किस तरीके से तीर मारा, तलवार लगाई, त्रिशूल भोग दिया, ये हमें अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ गहन अध्ययन भी अनिवार्य है यदि आप मंत्र साधना में जाना चाहते हैं। मंत्र समझने की एक क्रिया है, बोलने की क्रिया नहीं। मंत्र बोला जाता ही नहीं। मंत्र मन त्राण जो आपकी रक्षा करे, और मन से निकले हुए वो शब्द जो वातावरण में गुंजायमान हो जाए और आपकी हर प्रकार से रक्षा करें, उसी को तो मंत्र कहा गया। तो अगर आपको मंत्र करना है तो उसके पूर्ण विधिवत जो विधि पूर्वक संपन्न करने की क्रिया उसे करना चाहिए। और पहला क्रिया है विनियोग, दूसरी क्रिया है ऋषि न्यास, तीसरी क्रिया है कर न्यास, चौथी क्रिया है अंग न्यास, पांचवी क्रिया है दिशा न्यास, छठी क्रिया है अक्षर न्यास, और सातवीं क्रिया है मातृका न्यास। इन सभी क्रियाओं को संपन्न करते हुए अभी भी मंत्र जप की स्थिति नहीं आई, अब आपको ध्यान मंत्र करना है। अब गुरुजी ध्यान मंत्र कहां से आ जाएगा? ध्यान मंत्र महाकाली का, महालक्ष्मी का और महासरस्वती का दिया हुआ है, विनियोग भी दिया हुआ है। जब आप सप्तशती को पढ़ना प्रारंभ करें तो उसमें विनियोग भी दिया हुआ है, और उसके बाद ध्यान मंत्र भी दिया हो, नवाण मंत्र का भी ध्यान मंत्र दिया गया है, विद्युद्याम संप्रभाम रघुपतिस्कंदरिष्टताम। पूरा ध्यान मंत्र सप्तशती में है, और उस ध्यान मंत्र को करने के पश्चात आप प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। प्राणायाम कौन सा? 16, 64, 32। 16 सेकंड में सांस लें, 64 सेकंड सांस को होल्ड करके रखें, या इसमें से एक मंत्र चुन लें। 3 बीज मंत्र है, एक मंत्र चुन लें और 16 बार मंत्र का जप करते हुए सांस को अंदर लें। 64 बार मंत्र का जप करते हुए सांस को रोके रखें, और 32 बार उस मंत्र का जप करते हुए सांस को बाहर निकालें। और इस प्राणायाम को संपन्न करने के पश्चात आप नवाण मंत्र का जप प्रारंभ करें। और नवाण मंत्र का जप तभी प्रारंभ करें जब किसी गुरु ने नवाण ऊर्जा को आपके अंदर स्थापित कर दिया है। नवाण मंत्र का जप प्रारंभ करें, नवाण मंत्र का जप समाप्त जब हो फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम द्वारा संपुटित नवाण मंत्र आपको पूर्ण सफलता प्रदान करता है। और प्राणायाम करने के बाद जप विसर्जन करें। गुह्याति गुह्यगोप्ति तम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार से आप उस जप का विसर्जन करें। ये मंत्र कहां से मिलेगा गुरुजी? ये भी सप्तशती में है। ये सब कुछ सारी क्रियाएं जो मैं कह रहा हूं ये सब सप्तशती में लिखा हुआ है। केवल इसको गहन अध्ययन करने के माध्यम से सप्तशती ने प्राप्त
किया जा सकता है और फिर किसी योग्य गुरु के माध्यम से अपने हृदय में नवाण ऊर्जा को स्थापित कर इस नवाण मंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण लाभ क्या है? पूर्ण लाभ यह है कि संसार के सभी भोगों को भोगते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये पूर्ण लाभ है। और ये नवाण मंत्र देने में पूर्णतः सक्षम और समर्थ है। इस मंत्र का उपयोग करें। आपका जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को मरने मत देना। नवाण साधना संपन्न करना और इस नवाण मंत्र के माध्यम से जो भी आप चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, ये सब कुछ करने में, सत्कर्म की एक एक कर्म करने में सब सक्षम है। ये आपको सब कुछ, हर प्रश्न, हर इच्छा पूर्ति के लिए इसके बड़े सारे प्रयोग हैं। जब नवाण मंत्र सिद्ध होता है तो इसके बड़े सारे प्रयोग हैं। उसमें ये एक प्रयोग इच्छा पूर्ति प्रयोग है, बाधा निवारण एक दूसरा प्रयोग है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसा वस्तु नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं जो आपको प्राप्त करने हैं और इस मंत्र के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकती है। इसका उपयोग करें और अपने जीवन में पूर्ण सफल बने। धन्यवाद, आभार।